अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिडियन स्पेस आर एन। प्रीवियस एग्जांपल्स आर स्पेशल केसेस ऑफ आर एन। जो एग्जांपल्स हमने पहले डिस्कस किए हैं वो आर एन के स्पेशल केसेस थे। द स्पेस इज ऑब्टेन्ड इफ वी टेक द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एंड टुपल्स ऑफ रियल नंबर्स रिटर्न एज d of x y is equal to x1 y1 mod square plus x2 y2 mod square plus up to so on plus xn minus yn mod square whole power 1 by 2, or d of xy summation x I is equal to 1 to n xi minus yi mod square और whole power 1 by 2। इसके अंदर हमने x डी ऑफ एक्स वाई की जो पहले वाली फॉर्म है वो हमारे पास nth पेयर उसके हैं। nth पेयर्स को हमने मॉड की शेप में लिखा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने nth एलिमेंट्स जो उसके हैं उसको हमने कंबाइन कर दिया है और x और y को हमने x और y के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने n टुपल्स n एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने अलहदा लेकर बता दिया है, वाज़ह कर दिया है कि x के अंदर जो एलिमेंट हैं x1 से लेकर xn तक है और x वाले एलिमेंट्स बिलोंग किससे कर रहे हैं, Rn से बिलोंग कर रहे हैं और y वाले जो हैं वो R है, वो भी y भी Rn से बिलोंग कर रहे हैं। तो Rn के अंदर मीट्रिक को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसकी शेप इस तरह की होती है। डी कम्पैक्ट फॉर्म में डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई मॉड का स्क्वायर होल पावर 1 by 2। और अगर हम मॉड को ओपन करेंगे तो उसमें वो n मॉड हमारे पास आ जाएंगे और उनकी भी पावर 1 by 2 रहेगी। सिमिलरली यूक्लिडियन स्पेस Rn n डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस Cn is the space of all ordered n tuples of complex numbers with metric defined by, इसके अंदर Rn और Cn जो हैं इनमें कोई वाज़ह डिफरेंस नहीं है। बोथ आर represented similarly but elements of x and y belong to यूक्लिडियन मीट्रिक के अंदर वो Rn स्पेस से बिलोंग करते हैं और यूक्लिडियन स्पेस के अंदर वो Cn से बिलोंग करते हैं। मेन डिफरेंस यही है इनके दौरान। तो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं Cn को यूक्लिडियन मीट्रिक और यूनिटरी स्पेस। Cn जो स्पेस होती है इसे हम यूनिटरी स्पेस कहते हैं। जी अब हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ का जो मॉड है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। मॉड पॉजिटिव होता है तो उसके बाद हमने उसके ऊपर स्क्वायर ले लिया है तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद हम उसके साथ समेशन जो है वो लगाएंगे आई इज इक्वल टू 1 to n तो भी वो पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद हमने ऊपर पावर 1 by 2 ले लेनी है तो वो भी ग्रेटर रहेगा। तो इस वजह से हमें जो है हम गिवन में हमें ये चीज़ बताई हुई है कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक होगा और आई एक्स आई माइनस वाई आई मॉड का स्क्वायर होल पावर 1 by 2 इक्वल होता है डी ऑफ एक्स वाई के। तो अगर हमारे पास इस सारे फंक्शन का समेशन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो वो फंक्शन डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल है और ये ग्रेटर आर डी ऑफ एक्स वाई भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और मीट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी हमें बताती है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो 0 होता है। उसके तहत हमने डी ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है उसे भी 0 के इक्वल रखा है। 0 को इक्वल रखने के बाद अगर हम दोनों साइडों के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो 1 by 2 की जो उसकी पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। पावर 1 by 2 ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ हमारे पास बाकी बच जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 से ले 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी हम अगेन दोनों साइडों के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका मॉड का जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, समेशन आई से आई इज इक्वल टू 1 to n जो है इसको ख़त्म कर देना है। दूसरी साइड पे ये ख़त्म हो जाएगा। जी उसके बाद हमने अगर हम स्क्वायर लेंगे तो मॉड भी ख़त्म हो जाएगा। एक्स आई माइनस वाई आई इज इक्वल टू 0 हमारे पास बाकी बच जाएगा और एक्स आई इक्वल हो जाएगा वाई आई के। तो इस तरह हमारे पास मीट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो भी प्रूव हो जाएगी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, मीट्रिक स्पेस की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमने Cn स्पेस के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करवानी है, उसको सेटिस्फाइड करवाना है। तो हमें पता है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n
एक्स आई माइनस वाई आई मॉड का स्क्वायर होल पावर 1/2। तो मॉड में से हम अगर कोई माइनस कॉमन लेंगे तो मॉड माइनस को प्रिजर्व कर लेगा, माइनस को उसमें से बाहर नहीं आएगी जी। वाई आई माइनस एक्स आई मॉड का स्क्वायर होल पावर 1/2 रहेगा। जब हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई था, एक्स एलिमेंट फर्स्ट था तो वाई मॉड के अंदर भी एक्स फर्स्ट था। अब हमारे पास मॉड के अंदर वाई फर्स्ट है तो हम जो डी है वो उसके अंदर भी वाई फर्स्ट आएगा, डी ऑफ वाई एक्स बन जाएगा। तो हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी मैट्रिक्स स्पेस की सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू सी एन डी ऑफ एक्स जी लेस आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। दिस इज कॉल्ड अ ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी जी। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सी एन डी ऑफ एक्स जी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई एक्स आई माइनस जी आई मॉड स्क्वायर होल पावर 1/2 जी। अब हमने क्या करना है, हमने एक्स आई माइनस जी आई के दौरान में माइनस वाई आई और प्लस वाई आई को माइनस भी करना है और प्लस भी करना है। वो माइनस और प्लस करने के बाद हम इसको दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद हमने इसका जो मॉड है उसको सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू द मिनकॉस्की इनइक्वालिटी। हमने जब मिनकॉस्की इनइक्वालिटी इसके ऊपर अप्लाई की है तो ये लेस आर इक्वल हो जाएगा डी ऑफ एक्स जी लेस आर इक्वल टू हो जाएगा सेपरेट के मॉड से जी। समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई मॉड स्क्वायर होल पावर 1/2 इक्वल हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई के एंड प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस जी आई मॉड स्क्वायर होल पावर 1/2 इक्वल हो जाएगा डी वाई डी ऑफ वाई जी के। तो हमारे पास डी ऑफ एक्स जी साबित हो जाएगा, ये लेस आर इक्वल टू है डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी के जी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी को। दिस स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू एल इन्फिनिटी, द एवरी एलिमेंट ऑफ x इज अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। इस स्पेस के अंदर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू x1 से लेकर x तक n एलिमेंट है x के अंदर। ब्रीफली x को हम अज्यूम कर लेंगे xi सच दैट i को हम वेरी करेंगे 1 से लेकर अप टू सो ऑन। x का जो मॉड है xi का वो लेस आर इक्वल टू cx होना चाहिए। cx क्या है, रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है जो डिपेंड कर रहा है x पे ना x पर ना कि i पर। वही चूज मीट्रिक जिसके ऊपर मीट्रिक डिफाइन की जाती है एल इन्फिनिटी के ऊपर, वो होती है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सूप आई बिलोंग टू एन एंड एक्स आई माइनस वाई आई। आई हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और वाई किसके इक्वल होगा, वाई आई से, फॉर ऑल आई बिलोंग टू एन एंड एन क्या है 1 से लेकर अप टू सो ऑन। तो हमने प्रूव करना है डी मीट्रिक है एक्स इज इक्वल टू एल इन्फिनिटी के ऊपर जी। हम सिमिलरली पहले की तरह हम जानते हैं कि एक्स आई माइनस वाई आई का मॉड पॉजिटिव है। अगर हम उसके ऊपर सूप भी ले लेंगे आई बिलोंग टू एन सूप आई बिलोंग टू एन एक्स आई माइनस वाई आई मॉड जो है वो तब भी पॉजिटिव रहेगा। अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो हमारी जो गिवन डेफिनेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होगी, तो जो उसकी राइट हैंड साइड है वो भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। डी ऑफ एक्स वाई भी पॉजिटिव हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, डी ऑफ एक्स वाई की हमने वैल्यू लगा देनी है, वो 0 होगी। सूप ख़त्म हो जाएगा अगले स्टेप के अंदर, फिर हम स्क्वायर लेंगे और मॉड भी ख़त्म हो जाएगा, एक्स आई माइनस वाई आई बन जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा और फिर एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक वो प्रूव हो जाएगी। इसके बाद हमने प्रूव करना है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जी। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास है सूप आई बिलोंग टू एन एक्स आई माइनस वाई आई का मॉड। तो हमने माइनस कॉमन लेंगे तो मॉड जो है वो माइनस को प्रिजर्व करता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास सूप आई बिलोंग टू एन वाई आई माइनस एक्स आई मॉड। तो इसको हम कैसे डी ऑफ एक्स डी ये बन जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई एक्स जी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने प्रूव करने हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी को। तो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी हमारे पास होती है फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो डिफरेंस है का जो डिस्टेंस है वो लेस आर इक्वल टू होता है डी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट प्लस फर्स्ट सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट। तो ये बनेगा हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई एक्स जी लेस आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ गिवन डेफिनेशन
we know that d of x g is equal to sub I belong to n x I minus g I mod। इसके अंदर भी हमने वाई आई को प्लस और माइनस करने हैं। वाई आई को प्लस और माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे, मॉड को सेपरेट कर लेंगे। अगर सेपरेट करेंगे तो वो कंबाइन मॉड से लेस वैल्यू लेस हो जाएगी। तो डी ऑफ एक्स जी हमारे पास बनेगा लेस आर इक्वल टू सूप आई बिलोंग टू एन एक्स आई माइनस वाई आई मॉड प्लस सूप आई बिलोंग टू एन वाई आई माइनस जी आई मॉड। जी सूप आई बिलोंग टू एन एक्स आई माइनस वाई आई मॉड की वैल्यू हमें लगा देनी है डी ऑफ एक्स वाई, और सूप आई बिलोंग टू एन वाई आई माइनस जी आई की वैल्यू हमारे पास बनेगी डी ऑफ वाई जी। जी तो इससे ये हमारे पास साबित हो जाएगा कि डी ऑफ एक्स जी लेस आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। ये डी इज सिमेट्रिक ऑन एल इन्फिनिटी, ये साबित हो जाएगा हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, इतना ही काफ़ी है आज के लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।